गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जुनेद सो और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेस पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ मुल्तान सेंटर के इंटरव्यूज़। और आज के इंटरव्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि आज के तीनों जो इंटरव्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मेरे क्लासमेट्स हैं, बीएस मेरे फेलोज़ हैं बीएस के। और देखते हैं जी इनकी स्पेशलाइजेशन क्या है और क्या इनकी स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए गए हैं या इनसे हट के किए गए हैं। तो आज की ये कंप्लीट वीडियो आपने एंड तक देखनी है और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस होंगी, इंटरव्यू होंगे आज के। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यूज़। तो फर्स्ट कैंडिडेट का जो इंटरव्यू मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो मोहम्मद बाकिर का है, जो कि इनकी स्पेशलाइजेशन जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री है। ये मेरे बैच का मेरा क्लासमेट है जो कि हमने 2019 में हमने बीएस कंप्लीट की है। बहुत हार्ड वर्किंग है ये, एनालिटिकल इनकी स्पेशलाइजेशन है। और चेयरमैन की तरफ से जो क्वेश्चन इनसे पूछा गया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम, बाकिर के मीनिंग क्या है। देखिए बाकिर के जो मीनिंग है वो है एक बहुत बड़ा आलिम, इसको कहा जाता है। देन कहा गया जी यू आर फ्राम मुल्तान बट वे हैव यू डन एम फिल फ्राम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। इन्होंने जो है ना ये बेसिकली मुल्तान सिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी जो एम फिल है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से है, जबकि जो बीएस है वो बहाउद्दीन ज़करिया से है। मेरी भी बीएस जो है ना वो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से है। तो ये इनसे क्वेश्चन पूछा गया। दैन पूछा गया व्हाट इज़ योर हाइट, और इनकी हाइट भी काफ़ी सारी है। और देन पूछा गया वाई यू डिड नॉट ज्वाइन द फोर्सेस, आपने फोर्सेस को क्यों नहीं ज्वाइन किया। देन पूछा गया वाई यू वांट टू बिकम अ लेक्चरर, दिस इज़ द कॉमन क्वेश्चन। वाई वी सिलेक्ट यू, क्यों सिलेक्ट करें। तो इसमें जो चेयरमैन था वो बाकिर के लिए बहुत इंटरेस्टेड था, वो इंटरेस्ट ले रहा था, इसलिए क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछता गया। देन पूछा गया व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ हीट, हीट के क्या यूनिट्स हैं। हीट के यूनिट जॉल में भी इसको मेजर कर सकते हैं और कैलोरी में भी इसको मेजर किया जा सकता है हीट को। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। देन पूछा गया विच लिक्विड इज़ यूज्ड इन द थर्मोमीटर, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मरकरी इज़ यूज्ड इन द थर्मोमीटर्स, हम मरकरी को यूज़ करते हैं। देन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से जो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ नेस्लर्स रिएजेंट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं लास्ट इंटरव्यूज़ में ये शेयर कर चुका हूँ। जो नेस्लर्स रिएजेंट होता है ये बेसिकली यूज़ होता है टू डिटेक्ट द अमोनिया, ये अमोनिया को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है नेस्लर्स रिएजेंट। और एंड दिस रिएजेंट इज़ द मिक्सचर ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का ये मिक्सचर होता है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है वो आता है K2Hg I4, this is the molecular formula of Nessler's reagent. This is used for the detection of ammonia. Then पूछा गया coordination number of nickel in the nickel tetracarbonyl, निकल टेट्राकार्बोनाइल में जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है। वेरी सिंपल, 4 जो है ना इसके लिगेंड्स हैं, तो इसका जो 4 है जो वो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। देन पूछा गया राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटेट एस्टर, एसीटेट एस्टर्स की स्ट्रक्चर आपने ड्रा करनी है। देखें इसमें से जो एस्टर होता है वो फॉर्मेशन होती है अल्कोहल और एस्टिक एसिड के कम्बिनेशन से ये एसीटेट एस्टर बनता है। इसमें होता है अल्कोहल प्लस एस्टिक एसिड, इन दोनों को कंबाइन करने से ये एसीटेट एस्टर बनता है। तो इसकी सिंपल जो स्ट्रक्चर होती है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज दी R ग्रुप जो है अल्कोहल, जो भी अल्कोहल का पार्ट होगा वो आके एक साथ जुड़ जाएगा। देन पूछा गया अप्लाई कॉमन आयन इफेक्ट ऑन दी बेसिक रेडिकल, आपने बेसिक रेडिकल पे कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई करना है। देखें जो बेसिक रेडिकल हैं, जिस तरह सेकंड ग्रुप है स्पेशली, उस केस में ये कॉमन आयन इफेक्ट इज़ वेरी हेल्पफुल। सेकंड बेसिक रेडिकल के ग्रुप में हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl, एसिडिक मीडियम हम यूज़ करते हैं। तो जब हम यूज़ करते हैं इस केस में जो H2SO4 है, जो H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज़ द वीक एसिड। तो इस केस में इसकी जो डीआयोनाइजेशन होती है वो कम्प्लीटली डीआयोनाइज नहीं होता, हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फाइड आयन बनते हैं। इस केस में जब HCl इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया जाता है, दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। जो दिस इज़ दी कॉमन आयंस, तो हाइड्रोजन आयन कॉमन आयन की वजह से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और रिएक्शन बैकवर्ड स्टार्ट हो जाता है, जिससे सल्फाइड आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू द बैकवर्ड रिएक्शन, और वो सल्फाइड जो होते हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। इस तरह फिर हम जो है कॉमन आयन इफेक्ट यूज़ करके हम इसको
बेसिक रेडिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक इसका क्वेश्चन है, आंसर है। देन पूछा गया वाई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यूज इन दी ग्रुप 2 एंड ग्रुप 4। ग्रुप 2 बेसिक रेडिकल जो हैं और ग्रुप 4 रेडिकल्स हैं, इनमें हम हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते हैं और 2 डिफरेंट कंडीशन में यूज़ करते हैं। जब हम ग्रुप 2 की डिटेक्शन करते हैं तब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं एसिडिक मीडियम लाइक HCl, जो हमने अभी यूज़ किया HCl यूज़ करते हैं। जबकि ग्रुप 4 के केस में जब हम रिएजेंट यूज़ करते हैं, इस केस में वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक यूज़ करते हैं, मीडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं और साथ अमोनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। तो इस तरह फिर हम उनको क्या करते हैं, हम ये यूज़ करते हैं। और इस केस में जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं ग्रुप 2 के केस में ये सल्फाइड्स बनते हैं, जबकि ग्रुप 4 के केस में बनते हैं हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो इसलिए H2S का पास करना बहुत ज़रूरी होता है यूज़ करना। देन क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और इनकी क्या टाइप्स हैं। अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें तो ये काफ़ी ऑर्डर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी और वेव लेंथ का क्या ऑर्डर है। देखें सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो गामा रेज, देन उसके बाद जो होती है एक्स रेज होती हैं, और एंड देन उसके बाद जो होती है अल्ट्रा वायलेट होती हैं, देन विजिबल होती हैं, और उसके बाद जो होता है विजिबल के बाद इंफ्रारेड होती हैं, एंड देन माइक्रोवेव्स एंड देन रेडियो वेव्स। तो ये एक ऑर्डर, दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। देन क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज रिडक्टेंट। रिडक्टेंट क्या है, देखें रिडक्टेंट इज आल्सो नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। इनको रिडक्टेंट को रिड्यूसिंग एजेंट भी कहा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी कहा जाता है, इनको रिड्यूसर भी कहा जाता है। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं दीज आर द सेम, रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसर। रिडक्टेंट वो स्पीशीज़ होती है जो दूसरी स्पीशीज़ को रिड्यूस कर देती है, लेकिन इट्स सेल्फ जो होती है वो ऑक्सीडाइज हो रही होती है। तो इट इज़ वेरी सिंपल। देन पूछा गया डिफाइन कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, दिस इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जिसमें एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। इज कैटिनेशन डिफरेंट फ्रॉम आइसोमरिज्म। देखें ये एक लिंकिंग प्रॉपर्टी है जिसमें डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, जबकि आइसोमरिज्म जो होता है ये एक हाइड्रोकार्बन्स का एक वो फिनोमिना होता है जिसमें इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म एंड डिफाइन देम। आइसोमरिज्म की जो मेन कैटेगरीज हैं वो 2 टाइप्स के हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की फिर डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर हम इसकी बात करें तो उसमें आ जाता है चेन आइसोमरिज्म आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म आ जाता है, एंड देन पोजिशनल आइसोमरिज्म आ जाते हैं, मेटामरिज्म आ जाता है और टाटोमरिज्म आ जाता है। जबकि स्टीरियो आइसोमरिज्म के केस में बात करें तो उसमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म जिसको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहा जाता है, और इसके अलावा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ये 2 मेजर टाइप्स हैं इनकी। देन पूछा गया वाई मर्करी यूज इन थर्मोमीटर एंड नॉट दी वाटर। मर्करी को हम थर्मोमीटर में क्यों यूज़ करते हैं जबकि वाटर को हम यूज़ नहीं करते, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखें वाटर कोई ऐसी मेटल्स भी होती हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है या बहुत ज़्यादा लो होता है, तो उस केस में फिर वाटर को आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है, जबकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री है। तो 100 डिग्री से अबव और 100 डिग्री से बिलो अगर आपने टेम्परेचर डिटरमाइन करना होगा तो यू कैन नॉट यूज़ द वाटर, देन यू हैव टू यूज़ द मर्करी बिकॉज इट हैज़ हाई कोफिशिएंट एक्सपेंशन। इसकी जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टेम्परेचर मेजर करने के लिए। इसके अलावा एक और भी प्रॉपर्टी है, मर्करी जो होती है वो थर्मामीटर की वॉल के साथ भी वो स्टिक नहीं होता, ठीक है, तो मेजरमेंट ईजीली होती है। देन क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन विस्कोसिटी एंड इट डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री से रिलेटेड भी है, फिजिक्स में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्कोसिटी देखें डिपेंड करता है कि आप लिक्विड्स की विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं या गैसियस फॉर्म में बात कर रहे हैं। तो लिक्विड के केस में विस्कोसिटी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे जैसे विस्कोसिटी लिक्विड के केस में विस्कोसिटी जो होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी इसकी बढ़ती जाती है। सॉरी, इन केस ऑफ लिक्विड विस्कोसिटी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो लिक्विड के केस में जैसे ही हम हीट अप करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ दूर होना शुरू हो जाते हैं और उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। बट इन केस ऑफ गैसियस फॉर्म, जो गैसेस की जो विस्कोसिटी होती है उस केस में अगर हम बात करें दैट इज़ दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस की जो विस्कोसिटी थी वो बढ़ती जाती है। इसकी रीज़न ये है
कि गैशियस मालिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ, तो उसमें कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। कोलिजन बढ़ने के वजह से जो होता है कोऑर्डिनेशन के जो चांस होते हैं मालिक्यूल्स के एक दूसरे के साथ वो बहुत कम हो जाते हैं, जिससे विस्कोसिटी जो होता है वो बढ़ जाती है। डिफाइन कैलोरी एंड इट्स टाइप्स, कैलोरी और इसकी क्या टाइप्स हैं। कैलोरी मेजर इसकी 2 मेन फॉर्म्स होती हैं। अगर हम इनकी जो मेजरमेंट करते हैं वो कैलोरी भी कर सकते हैं और आप इसके अलावा किलो कैलोरी में भी इसकी की जा सकती है। ये एनर्जी की फॉर्म्स हैं। नेम्स ऑफ ग्रुप 2 रेडिकल्स, ग्रुप 2 रेडिकल्स के क्या नेम हैं। देखें, ग्रुप 2 रेडिकल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स की बेस पे इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। जो सॉल्युबल चीज़ें होती हैं, इनसॉल्युबल जो हमारे पास आते हैं जिस ग्रुप में, वो कैडमियम है, मरकरी है, लेड है, और सॉल्युबल प्रेसिपिटेट जिनके बनते हैं आर्सेनिक है, एंटीमनी है और टीन है। ये एक ग्रुप से डिवाइड किया जा सकता है इसको। ये था जी मोहम्मद बाकिर का इंटरव्यू, जो कि मेरा क्लासमेट हैं। इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड गुड लक फॉर मिस्टर बाकिर। देन सेकंड इंटरव्यू आपके साथ शेयर करने लगा हूँ मोहम्मद कामरान हकीम। ये भी मेरे क्लासमेट हैं बीएस के। इनकी भी बीएस कंप्लीट हुई 2019 में, बट इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो फिज़िकल केमिस्ट्री थी और हमारी जो स्पेशलाइजेशन थी वो एनालिटिकल केमिस्ट्री थी। तो चेयरमैन की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गए, अच्छा इससे पहले जो मैंने इंटरव्यू शेयर किया मोहम्मद बाकिर का, देखें उनसे चेयरमैन ने उनकी स्पेशलाइजेशन के बारे में नहीं पूछा, लेकिन मोस्टली उनसे जो क्वेश्चन किए गए हैं वो फिज़िकल से किए गए हैं, हालांकि वो एनालिटिकल के हैं। सेम केस था मेरा भी कि मेरी एनालिटिकल केमिस्ट्री थी। जब मेरा इंटरव्यू होता तो मुझसे सारे के सारे टोटली क्वेश्चन जो थे वो ऑर्गेनिक के पूछे गए थे, बट वो मुझे आ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी। तो होप सो आप भी अच्छी सी तैयारी करें। ये इट डिपेंड्स, ये चेयरमैन पे डिपेंड करता है, आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपसे स्पेशलाइजेशन पूछते हैं नहीं पूछते। लेकिन याद रखिएगा, इंटरव्यू 60-70% लक ज़रूर होता है, लेकिन लक आपने खुद बनाना होता है। अगर आप अच्छी तैयारी करके जाते हैं, अगर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, तो इट मीन्स लक खुद ब खुद आपके कदमों में गिर जाएगा। ऐसी तैयारी करें कि आपको जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं आप उसके लिए तैयार बैठे हों। तो चेयरमैन की तरफ जो क्वेश्चन पूछे गए, अस्सलाम वालेकुम कामरान, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। देन पूछा गया व्हाट इज़ योर स्पेशलाइजेशन। देखें, स्पेशलाइजेशन के बारे में पूछा जाए तो फिर तो और सोने पे सुहागा है कि वो आपके स्पेशलाइज सब्जेक्ट की तरफ आएगा, मूव करेगा। और अगर आपसे कहा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देन आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में अपनी स्पेशलाइजेशन का भी आपने जिक्र करना है, ताकि वो आपके स्पेशलाइज टॉपिक्स की तरफ क्वेश्चन करे हो। तो ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको, पैनल को, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको आप किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। देन पूछा गया मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज नियर टू द मुल्तान डिस्ट्रिक्ट, व्हाट वाज द नीड टू मेक द मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। कामरान हकीम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से ये बिलोंग करते हैं। मेरा ताल्लुक भी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से है, बट हमें जो है वो मुल्तान करीब पड़ता है। दोनों डिस्ट्रिक्ट साथ साथ हैं और कोई 25 से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो चेयरमैन ने क्वेश्चन पूछा कि दोनों डिस्ट्रिक्ट करीब हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ को बनाने की क्या वजह थी। देखें, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारी पॉपुलेशन है, तो ये जो है ना वो इसका हकदार है डिस्ट्रिक्ट का। देन पूछा गया यूर BS इन 2019, व्हाट यू आर डूइंग टिल नाउ, अब तक आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं टीचिंग कर रहा हूँ। व्हाट इज़ IPP, दिस इज़ द रिपीटिंग क्वेश्चन, मैं लास्ट इंटरव्यू में भी शेयर कर चुका हूँ। IPP स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कहा जाता है। देखें, दिस इज़ द प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट है फॉर जो कंपनीज होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं और फिर दूसरे कंट्रीज़ को ये क्या करती हैं, सेल करती हैं। तो ये प्रोजेक्ट है। देन पूछा गया कि 1 क्यूबिक मीटर कंटेन दी 1 सेंटीमीटर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आ गया, इसका क्यूब ले लें तो ये ऑलमोस्ट बन जाएगा 1,0,0,0,0,0, तो ये इसका क्यूब बन जाएगा आंसर। इसी तरह 1 स्क्वायर मीटर जो होता है कंटेन सेंटीमीटर, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो 100 का स्क्वायर ले लें, ये बन जाएगा, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। व्हाट डू यू नो अबाउट एंड नोट, एंड नोट के बारे में क्या आप जानते हैं। देखिए, एंड नोट अगर आप में से किसी ने MPhil किया हुआ है तो वो बहुत अच्छा जानते हैं इसके बारे में। एंड नोट एक सॉफ्टवेयर है जिससे थीसिस पे हम जो होते हैं, जो रेफरेंस लेते हैं, वो इस पर सेट करते हैं। देन पूछा गया व्हाट थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
फॉग के लिए कौन सी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, ये क्वेश्चन इनसे पूछा गया। देखें, फॉग की फॉर्मेशन के लिए 3 मेन प्रोसेस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो कि फॉग के लिए हो रहे हैं। एक तो है सैचुरेशन। फर्स्ट पॉइंट इज़ दी सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या होती है कि सैचुरेटेड एयर, वो जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इस प्रोसेस का नाम है सैचुरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एयर मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब द मॉइस्चर, देन इसके बाद फिनोमिना होता है इवेपोरेशन का। सेकंड इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होनी चाहिए फॉग बनाने के लिए, इवेपोरेशन का होना ज़रूरी है। एंड देन एट द एंड इसका होना ज़रूरी है कंडेंसेशन का। वो जो मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होके चले गए, कंडेंसेशन, वही मॉलिक्यूल दोबारा क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं एंड दे कन्वर्ट इनटू दी फाइन ड्रॉपलेट्स वाटर मॉलिक्यूल्स, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, फॉग कहा जाता है। तो सैचुरेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, दीज 3 प्रोसेस आर अकरिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉग। देन ये थे जी। देन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो क्वेश्चन पूछे गया, व्हाट इज़ इंट्रोपी, इंट्रोपी क्या है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हाउ इंट्रोपी कैन बी कंट्रोल्ड, हाउ यू कैन कंट्रोल दी इंट्रोपी, आप इंट्रोपी को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। देखें, इंट्रोपी को कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इंट्रोपी इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग ड्यू टू द इरिवर्सिबल रिएक्शंस, बट इट कैन बी मिनिमाइज, लेकिन इसको मिनिमाइज ज़रूर किया जा सकता है बाय रिड्यूसिंग दी वेस्टेज ऑफ एनर्जी। अगर आप वेस्टेज ऑफ एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं तो देन इट कैन बी इजीली रिड्यूस। देन पूछा गया व्हाट इज स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम बेसिकली दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इमिट हो रही होती है या एब्जॉर्ब हो रही होती है बाय एन एटम और सब्सटेंस मॉलिक्यूल। देन पूछा गया व्हाट आर दी रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के जनरली 7 रीजन्स होते हैं जिसमें हमने बात की थी। इसमें गैमा रेडिएशंस होती हैं, एक्स रेज होती हैं, एंड देन अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड IR रेडिएशंस, और माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। ये 7 वेव्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रीजन होता है। देन पूछा गया व्हाट इज हॉर्न्स रूल, दैट्स वेरी सिंपल। देन पूछा गया व्हाट इज मीट बाय पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, ये डेफिनेशंस पूछी गई। देन पूछा गया सेकंड स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज योर रिसर्च टॉपिक, रिसर्च से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए। सम क्वेश्चन वर आस्क्ड रिलेटेड टू द थीसिस। देन पूछा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। हीट एंड टेम्परेचर में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो हीट इज़ बेसिकली इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की एक फॉर्म है। क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है। बट टेम्परेचर की अगर हम बात करें, दिस इज़ नॉट एनर्जी, दिस इज़ द थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी, इसको बॉडी की थर्मल स्टेट कहा जाता है। बट सेकेंडली अगर हम बात करें तो जो हीट है, दिस इज़ नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, दिस इज़ नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। जबकि टेम्परेचर इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और इसके अलावा हीट जो है दिस इज़ द पाथ फंक्शन एंड टेम्परेचर इज़ द स्टेट फंक्शन। बट यूनिट्स की अगर हम बात करें, हीट का यूनिट जॉल में भी होता है, कैलोरी में भी आप मेजर कर सकते हैं, जबकि टेम्परेचर केल्विन में और फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड में आप इसको मेजर कर सकते हैं। दैन पूछा गया विच कैन फ्लो, हीट फ्लो करती है। व्हाट इज़ N+L रूल, ये पूछा गया। दैन पूछा गया व्हाई दिस रूल वाज नीडेड, इस रूल को एनर्जी को ऑर्बिटल्स की N+L वैल्यू को काटे, जिसकी एनर्जी कम होती है, जिसकी N+L वैल्यू कम होती है उसको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिजाइड होता है उसमें, उसकी फीलिंग होती है। ये था जी सेकंड कैंडिडेट का इंटरव्यू जो कि कमरान हकीम का था। ही इज़ माय क्लासमेट ऑफ BS। एंड देन थर्ड इंटरव्यू जो है ये ज़ीशान आबिद का है, इनकी भी स्पेशलाइजेशन फिजिकल केमिस्ट्री है। ही इज़ आल्सो माय क्लास फेलो, ये भी क्लास फेलो है, बट इनकी जो स्पेशलाइजेशन थी वो फिजिकल में थी। और चेयरमैन, ये इंटरव्यू मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो मैं क्वेश्चन आपके साथ में जल्दी शेयर कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं ये आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। पूछा गया आर यू ज़ीशान आबिद, देन पूछा गया व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, एंड देन पूछा गया सब्जेक्ट स्पेशल जो क्वेश्चन पूछे गए वो पूछा गया नाइट्रेट एंड नाइट्राइट विच वन इज स्टेबल। ये ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि नाइट्रेट्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू दी मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देन पूछा गया फिनोल एंड फिनोक्साइड विच वन इज स्टेबल, फिनोक्साइड इज मोर स्टेबल ड्यू टू दी नेगेटिव आयन। डिफाइन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH4NH3H2, ये भी डिस्कस कर चुका हूँ। विच हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट, डेफिनेटली मीथेन का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है।
देन क्वेश्चन पूछे गए हाउ टू डिक्रीज विस्कोसिटी एंड हाउ टू मेजर द सरफेस टेंशन एनी टू मेथड। ये मेथड भी आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ मैं। परसेंटेज ऑफ जिप्सम इन द सीमेंट ये भी बता चुका हूँ। कैन बी ऐड जिप्सम मोर देन 2%, तो ये भी। देन चेयरमैन के व्हाट इज़ माइक्रो, व्हाट इट्स यूनिट क्या है, इसका एंटोनिम क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड द परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजिंग एंड हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग। ये क्वेश्चन पूछा गया। ये थे जी 3 डिफरेंट कैंडिडेट जिनका मुल्तान सेंटर में 23 दिसंबर को इंटरव्यू हुआ। दीज कैंडिडेट्स आर माई क्लासमेट, और ये मेरे क्लास फेलो हैं। इनका जो इंटरव्यू है ना वो बहुत अच्छा हुआ है, और गुड लक फॉर दीज स्टूडेंट्स एंड आल्सो गुड लक फॉर यू। आप सबके लिए भी नेक तमन्ना है, नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ मैं, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब फरमाए। एंड अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।